अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन नंबर 14 होगा और डेट जो होगा वो 13 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ओशा 30 आवर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और ओशा 30 आवर्स में हमने बेसिक ग्लॉसरीज भी पढ़ ली। सिलेबस के मुताबिक हमने ओशा के कंटेंट के बारे में मैंने जितनी मालूमात आपको दे सकता था मैंने आपको दी। और आज हम जो है वो वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेस पढ़ेंगे। वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेस। वॉकिंग असल में जब आप एक वर्क प्लेस में काम करते हैं तो वहाँ पर वॉकिंग एरिया होता है और वर्किंग सरफेस भी होता है। तो उसके लिए कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशन ओशा 30 आवर्स में हम फॉलो करेंगे जर्नल इंडस्ट्रीज़ में और कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में, कि उसको उन सब चीज़ों को हमने इंश्योर करना होगा। तो सरफेस कंडीशन जो होगी, इंश्योरिंग दैट सरफेस कैन सपोर्ट द मैक्सिमम इंटेंडेड लोड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन है और एक मशीन पर तकरीबन 3 वर्कर काम कर रहे हैं और उसके साथ उस मशीन पर जो है उसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बैग बनाने की है या 1000 बैग बनाने की या 10,000 बैग बनाने की है, और आप उसमें 3 मशीन बंदों की जगह पे 6 बंदे खड़े कर दें और उसकी आप वर्किंग कैपेसिटी अगर वो 6 घंटे लगातार काम करेगी और उसके बाद उसको आपने 2 घंटे का स्टे देना और आप उसको लगातार चलाते रहें, तो उसकी आपने वर्किंग कैपेसिटी हैवी कर दी। या अगर आपने एक क्रेन है उसमें आपने तकरीबन 100 से 90 पाउंड का वज़न लेकर जाना है या 200 पाउंड का वज़न लेके जाना है और उसके बाद उसमें आप वज़न ज़्यादा कर दें, तो इसकी जो सरफेस कंडीशन होगी दैट विल नॉट बी राइट। सो यू विल हैव टू ensure that surface can support the maximum intended load. Similarly, access and agrees. Providing a safe mean of access and agrees to and for walking working surface। उसके साथ साथ देखें आपने मशीनरी या वर्क साइट पर ऐसा सरफेस बनाना है जिसमें काम हमारे लिए इजी हो और स्मूथेबल हो और समझ आने के बराबर हो। Similarly, अगर inspection, maintenance and repair को correcting or repairing hazards condition on walking working surface। साथ साथ में आपने जो walking working hazards हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस तरह करना है कि रास्ता जहाँ पर हम गुज़रगाह होती हैं उसको हमने सही तरीके से प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है और हमने गुज़रगाह को आसान बनाना है, और उसमें अगर ऐसे hazards पड़े हों जिससे हमें नुकसान पहुँचे या हमारे इन्वायरमेंट को या मशीनरी को, that will not right. So you will have to check all of these things in walking and working surface under the part of OSHA 30 hours training for general industries and for constructions। Fall hazards देखें, training employees on fall hazards and proper use of personal fall protection system equipments। Training employees on proper equipments, use inspection and storage, retraining employees when necessary to ensure they have the required understanding and skill। देखें fall hazards जो है वो बहुत important टॉपिक है। fall hazards मतलब ऐसे hazards, fall hazards refers to a situation or condition that could cause an individual to lose their balance or fall, potentially resulting in injury or death। Common fall hazards are slippery surface, wet, ऑयली और ग्रीसी फ्लोर्स, साइडवॉक ऑन स्टेयर्स। देखें जब हम एक नई कंस्ट्रक्शन एरिया में बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उसमें स्टेयर्स के साथ ग्रिल नहीं लगी हुई होती या जगह जगह पर ऑयल गिरा हुआ पड़ा होता है या स्लिपरी मट्टी पड़ी हुई होती हैं और साथ में हमने पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं बनाई होती, ग्रिल्स हमने नहीं बनाई होती। सो फिर
अगर ऐसे वॉकिंग सरफेस पर अगर हम काम करेंगे, सो देयर मस्ट बी अ चांस ऑफ फॉलनेस, सो दैट इज़ वाई दैट इज़ आल्सो नोन एज फॉल hazards। तो इसमें क्या होगा, डेफिनेटली इफ़ वी fall, if a worker fall, then in result he might be injured or death। तो आपने स्लिपरी सरफेस को देखना होगा, अनइवन सरफेस, क्रैक्ड, ब्रोकन और अनइवन साइडवॉक्स, फ्लोर्स एंड स्टेयर्स। अगर खुदा ना ख्वास्ता हमने इस तरह देख लिया कि या हमारी दीवार क्रैक है या ब्रोकन हुई है या साइड वॉक्स नहीं है या फ्लोर और स्टेयर्स सही से बनी नहीं है और हम उस पर जाएं, तो देयर मस्ट बी अ चांस ऑफ इंजरी और डेथ। क्योंकि अगर हम उस पर जाएंगे और हम गिर गए या वो टूट गई हमारे ऊपर, तो हम नीचे गिर सकते हैं। तो वी विल हैव टू इंश्योर ऑल ऑफ दीज फॉल hazards। हाँ, अनस्टेबल स्ट्रक्चर, वीक और अनस्टेबल बिल्डिंग, स्कैफोल्डिंग और इक्विपमेंट। देखो एक स्कैफोल्डिंग, एज वी हैव ऑलरेडी बीन स्टडीड अबाउट scaffolding in our previous lectures, especially in lecture number 2 or 3 we have studied deeply about scaffolding। कि अगर हमने एक scaffold बनाया है और उसको हमने प्रॉपर जो है मशीन से नहीं बनाया, तो फिर चांस हो सकता है कि हम ये ब्रोकन हो जाए, गिर जाए, तो फिर ये स्ट्रक्चर सही से स्टेबल ना हो सके और हमें इंजरी मिल जाए। लैडर एंड स्टेयर, इम्प्रॉपरली यूज्ड, मेंटेन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड लेटर एंड स्टेयर। सिमिलरली ये भी यही चीज़ है। गार्डियल hazards, मिसिंग, डैमेज और अनएडुकेट गार्ड रेल्स, मिसाल के तौर पर हमने जो हेल्प के लिए गार्ड्स रेल को पकड़ते हैं और अगर वो सही तरीके से प्रॉपर इक्विप्ड नहीं है या प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर सही से बना नहीं है, सो देयर मस्ट बी अ चांस ऑफ इंजरी और डेथ। सो फॉल hazards जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट्स में पाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस में भी पाए जाते हैं, ऑफिस एंड कमर्शियल बिल्डिंग में भी पाए जाते हैं, होम एंड रेजिडेंशियल एरियाज, पब्लिक स्पेस सच एज साइडवॉक्स एंड स्ट्रीट्स। टू मिटिगेट फॉल व आइडेंटिफाई पोटेंशियल hazards, अगर आप चाहते हैं कि हम फॉल hazards को से हम इज्तनाब करें, तो हमने उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि आया ये चीज़ नुकसानदेह है या नहीं। उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट सेफ्टी मेजर्स सच एज गार्ड रेल्स बनानी होंगी, सेफ्टी नेट्स बनाने होंगे और पर्सनल फॉल्स प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाए होंगे। सेफ्टी नेट क्या है? खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई बंदा गिर गया बिल्डिंग से, तो सेफ्टी नेट्स जो कि हमने बिल्डिंग के नीचे लगाए होते हैं अपने प्रॉपर डिस्टेंस पे, और सेफ्टी नेट्स की डिस्टेंस भी अगर आप नेट पर दें, या मतलब इसके बारे में हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे, पूरी डिटेल्स हैं कि सेफ्टी नेट हमें किस तरह सेफ्टी दे सकता है। तो इन्फोर्स सेफ्टी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, जब आप सेफ्टी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर पर अमल करेंगे, तो उसके बाद आई एश्योर यू डेट फॉल hazards आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टू रिड्यूस फॉल hazard, कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन। बीइंग ए सेफ्टी ऑफिसर, यू विल हैव टू कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ योर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट और जनरल इंडस्ट्रीज that either the workers are obeying the rules and regulations as per OSHA 30-hour course, implement safety measures, install guidelines, handrails and safety nets, use personal falls protective equipments like harness and lanyards, properly maintain surface, clean up स्पिल्स एंड डेप्रेस, रास्ते को साफ करें, वर्किंग एरिया, वॉकिंग सरफेस को क्लियर करें, रिपेयर और रिप्लेस डैमेज फ्लोरिंग, यूज़ प्रॉपर लेडर्स का इस्तेमाल करें, इंश्योर लेडर्स आर स्टडी एंड श्योरली पोजीशंस, ऑलवेज मेंटेन 3 points of contact,
proper training, educate worker on fall hazards and preventions, train on proper use of safety equipments. When you use properly safety equipments, so you will ensure all safety rules and regulations. So enforce safety policies, develop and enforce safety protection protocols, hold employee accountable for following safety procedure, install fall protection systems, use technologies, aerial lifts, scaffolding, robotic system to reduce fall risk, encourage reporting of potential hazards, empower employees to take ownership of safety, continuously evaluate and improve, regularly access and refine safety protocol. Remember, false hazards reduction is an ongoing process that requires consistent vigilance and improvements. So these are today topics, and I hope you will learn many things of this. और आई थिंक आपको अब समझ भी आ रहा होगा, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ ही दिनों में ओशा 30 आवर्स की कोर्स को कंप्लीट करें। तो मेरी वीडियो पर आपने एट द एंड कमेंट्स ज़रूर करना है और अटेंडेंस लगानी है। शुक्रिया।